फेक कार एक्सीडेंट की साजिश से शुरू होने वाली यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा। मेहर ने वाणी को फंसाने के लिए जो जाल बिछाया है वह सिर्फ एक एक्सीडेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपा है सालों पुराना बदला, लालच और एक ऐसा राज जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। मेहर बहुत चालाकी से प्लान बनाती है। वह जानती है कि वाणी का नाम बदलकर मुक्ति रख दिया गया है और अभीरा उसे दुनिया से छुपाकर रख रही है। इसीलिए वह सीधे वार करने के बजाय एक ऐसी परिस्थिति पैदा करती है जिसमें वाणी खुद ही फंस जाए। फर्जी कार एक्सीडेंट के लिए वह अपने आदमियों का इस्तेमाल करती है। सड़क पर ब्रेक फेल होने का ड्रामा रचा जाता है, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज एडिट करवाई जाती है और गवाहों को पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। पूरा खेल इतना परफेक्ट होता है कि पुलिस को भी पहली नज़र में वाणी ही दोषी नजर आती है। उधर अरमान, जो पहले ही अभीरा से नफरत करने लगा है, इस मामले में और उलझ जाता है। उसे लगता है कि अभीरा ने उससे झूठ बोला, उससे उसकी बेटी छुपाई और अब वाणी की वजह से एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा गहरी है। गैरेज में जो तस्वीर उसने देखी थी, वही तस्वीर अब उसके दिमाग में घूमती रहती है। उसे याद आने लगता है कि उस फोटो में बच्चे के हाथ में एक लॉकेट था, वही लॉकेट जो उसने सालों पहले अपनी बेटी को दिया था। यही छोटी सी बात उसके दिल में शक का बीज बो देती है कि कहीं मुक्ति ही उसकी बेटी वाणी तो नहीं। पुलिस स्टेशन में जब वाणी को लाया जाता है तो मेहर दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती है। उसे लगता है कि इस बार उसका प्लान सफल हो गया। लेकिन तभी कहानी में पहला बड़ा झटका आता है। वाणी को जैसे ही एक्सीडेंट की खबर सुनाई जाती है, उसके दिमाग में बीते हुए हादसे की यादें चमकने लगती हैं। उसे याद आता है वह रात जब उसके माता पिता की कार का ब्रेक फेल हुआ था। उसे याद आता है कि कार के पास मेहर खड़ी थी। यह फ्लैशबैक वाणी को अंदर से तोड़ देता है, लेकिन साथ ही उसे मजबूत भी बना देता है। अभीरा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और खुलकर मेहर पर आरोप लगाती है। वह कहती है कि यह सब एक साजिश है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब विद्या, जो अब तक मेहर का साथ देती आई थी, अचानक घबरा जाती है। दरअसल विद्या ने मेहर की एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली होती है, जिसमें वह अपने आदमी से कह रही होती है कि इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वाणी हमेशा के लिए रास्ते से हट जानी चाहिए। यह रिकॉर्डिंग विद्या के हाथ लग जाती है और उसे समझ आता है कि मेहर सिर्फ वाणी को फंसाना नहीं चाहती, बल्कि उसकी जान लेना चाहती है। दूसरी तरफ अरमान को भी सच्चाई के धागे जुड़ते नजर आने लगते हैं। वह गैरेज के पुराने कागज खंगालता है और उसे एक फाइल मिलती है जिसमें वाणी के असली जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी होती है। उस पर पिता का नाम साफ लिखा होता है, अरमान। यह सच उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। उसे एहसास होता है कि अभीरा ने उससे कुछ छुपाया जरूर, लेकिन वह मजबूरी में था। उसने वाणी की जान बचाने के लिए सब कुछ किया। अब कहानी में सबसे बड़ा धमाका होता है। कोर्ट में वाणी को पेश किया जाता है। मेहर के वकील सारे सबूत पेश करते हैं, फुटेज, गवाह, कार की रिपोर्ट, सब कुछ वाणी के खिलाफ जाता हुआ नजर आता है। तभी अभीरा एक पेन ड्राइव लेकर सामने आती है। उसमें असली सीसीटीवी फुटेज होती है जिसे मेहर के आदमी एडिट करने से पहले रिकॉर्ड कर चुके थे। उस फुटेज में साफ दिखता है कि एक्सीडेंट से पहले मेहर का आदमी कार के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही मेहर को लगता है कि अब वह पकड़ी जाएगी, वह एक और चाल चलती है। वह अचानक बेहोश होने का नाटक करती है और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी विद्या सामने आकर सच बोल देती है। वह स्वीकार करती है कि उसने मेहर का साथ दिया क्योंकि वह अरमान और अभीरा को अलग करना चाहती थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मेहर किसी की जान लेने तक चली जाएगी। इस बीच एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। अभीरा वाणी की असली माँ नहीं है, लेकिन उसने उसे उस रात गोद लिया था जब उसके असली माता पिता की मौत हुई थी। वह जानती थी कि अगर वाणी की पहचान सामने आई तो मेहर उसे खत्म कर देगी। इसलिए उसने उसे मुक्ति नाम देकर छुपा दिया। यह सुनकर वाणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि माँ खून से नहीं, बल्कि प्यार से बनती है। अरमान टूट जाता है। उसे अपनी गलतफहमियों पर पछतावा होता है। वह अभीरा से माफी मांगता है और वाणी को गले लगाता है। लेकिन मेहर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट से बाहर निकलते ही वह भागने की कोशिश करती है। तभी पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते वह धमकी देती है कि मेरे पास अभी भी एक ऐसा राज है जो तुम सबको बर्बाद कर देगा। आने वाले एपिसोड में यही राज सामने आने वाला है। खुलासा होगा कि मेहर अकेली नहीं थी।
उसके पीछे कोई और बड़ा शख्स है जो सालों से इस परिवार को तोड़ने की साजिश रच रहा है, और वह शख्स कोई और नहीं बल्कि परिवार का ही एक सदस्य है जिस पर सब आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अब कहानी एक नए मोड़ पर है। क्या अरमान और अभीरा फिर से एक होंगे? क्या वाणी अपने असली अतीत को स्वीकार कर पाएगी? क्या मेहर का छुपा हुआ राज परिवार को फिर से तोड़ देगा? आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का तूफान, रिश्तों की परीक्षा और साजिशों का बड़ा धमाका देखने को मिलने वाला है, जो इस कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देगा।